स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 1 से संबंधित प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला सवाल है आपका, जिसके अंतर्गत x + y = 14 और x - y = 4। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप भली बात ही समझ लें कि हल कैसे करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हम सवाल को किस तरह से हल करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हम इनको समीकरण फर्स्ट व सेकंड मान लेते हैं। स्टूडेंट, x + y = 14 इसको फर्स्ट मान लेंगे और x - y = 4 इसको सेकंड मान लेंगे। तो सबसे पहले इनको हमने हल करते हुए सबसे पहले इन समीकरण को फर्स्ट व सेकंड मान लिया। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि की क्या प्रक्रिया है, इसको रफ में हम समझें। तो समीकरण फर्स्ट से स्टूडेंट ध्यान से देखना, समीकरण फर्स्ट से x का मान आपको निकालना है और जो समीकरण सेकंड में रख देना है। समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल के समीकरण सेकंड में रखना है और सेकंड से जो y का मान निकलेगा वो समीकरण 3 में हम रख देंगे। ये प्रक्रिया होती है प्रतिस्थापन विधि की। समीकरण फर्स्ट से पहले से आप जो x का मान निकालेंगे तो उसको समीकरण 3 भी नाम दे देंगे, जो x का मान निकल के आएगा। और समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल के अब उसको हम समीकरण सेकंड में रख देंगे स्टूडेंट। और सेकंड से फिर जो y का मान निकल के आएगा ना, उसको समीकरण हम थर्ड में पुट कर देंगे। यह पूरी प्रक्रिया प्रतिस्थापन विधि में हम करते हैं और x y के मान निकाल लेते हैं। इसको और अच्छे से हम जब सवाल करेंगे तब समझेंगे। तो आप देखें सब बच्चे किस प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि को चरणबद्ध तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले जो समीकरण दिए थे हमने उनको फर्स्ट व सेकंड मान लिया। x + y = 14 इसको फर्स्ट मान लिया और x - y = 4 इसको सेकंड मान लिया। अब समीकरण फर्स्ट से, अब आपको राइटिंग बारे में लिखना है समीकरण फर्स्ट से। तो अब हम समीकरण फर्स्ट को पहले नोट कर लेंगे क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो समीकरण फर्स्ट लेना है आपको, तो लिख देना समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट है आपका x + y = 14, तो वो आपने नोट कर लिया। अब x का मान निकालना है तो x के प्लस में या इनटू में जो है उसको सारे को हम उधर RHS में मूव कर देंगे। तो x के प्लस में y है तो अकेले y को मूव कर देंगे। तो कैसे निकालते हैं, जैसे आप रब में समझें। x + y = 14 है, x का मान निकालना है तो y को उधर मूव कर देंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अदरवाइज आपका 2x + y = 14 होता मान लीजिए, तो हम y को तो पक्षांतर करते ही, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाता। साथ ही x के इनटू में जो अंक होता है ना, उसको हम सारे के बटे में ले आते। अकेले x को स्वतंत्र रखना है LHS में, ये प्रोसेस होती है। इस सवाल को समझें तो इसमें y को उधर मूव कर दिया, पक्षांतर कर दिया, तो x जो का तो बराबर जो का तो 14 जो का तो प्लस y उधर गया तो माइनस y, तो फाइनली मिला x = 14 - y। इसको भली भांति समझ लें। तो यहाँ अगर अंक होता तो उसको हम बटे में ले जाते, मतलब यहाँ अकेला x ही रहना चाहिए। ये बात अच्छी तरह आप समझ लें। इस तरह x का मान हमारा 14 - y निकल के आया। ये हमारा समीकरण 3 बन जाएगा स्टूडेंट। x का मान जो निकल के आता है ना, वो समीकरण 3 बन जाता है। तो इस तरह से ये समीकरण 3 बन गया। अब हम x का मान जो 14 - y आया वो समीकरण सेकंड में पुट कर देंगे x की जगह। तो इस बात का विशेष ख्याल रखना है। x का मान जो 14 - y है उस समीकरण सेकंड में जहाँ पर x है ना वहाँ पुट करना है। तो समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालना है और इसको आप सेकंड में पुट करना है। तो लिखना है राइटिंग वर्ड में x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो x का मान आपको फर्स्ट से निकालना है स्टूडेंट और सेकंड में रखना है। तो आप राइटिंग वर्ग में लिख देंगे x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर। तो ये राइटिंग वर्ग में आप लिख देंगे x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर। तो आप समीकरण सेकंड को पहले नोट कर लें स्टूडेंट। तो आपका है x - y = 4, तो इसको आप नोट कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ x की जगह x का मान रखना है 14 - y। तो सर्वप्रथम हमने समीकरण नोट कर लिया x - y = 4, ये हमारा समीकरण सेकंड है। अब यहाँ x को हटाकर उसकी जगह x का मान रखना है 14 - y। तो x का मान है 14 - y, इस x को हटाकर x की जगह मान रख दिया 14 - y माइनस, और x की जगह पूरा मान आ गया 14 - y। अब चूँकि माइनस का चिन्ह है ना, तो ये आपका सिमिलर रहेगा,
y भी आपका सिमिलर रहेगा, बराबर भी आपका सिमिलर रहेगा और 4 भी आपका सिमिलर रहेगा। अकेला x की जगह वो मान रखना है। अब यहाँ पर आप अच्छी तरह समझ लें कि अंक अंक जुड़ते घटते हैं और y या x के पद जुड़ते घटते हैं। तो एक तरफ हम अंक कर लेंगे और एक तरफ y कर लेंगे। तो यहाँ माइनस का y रहा और प्लस के 14 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो प्लस 14 उधर जाएगा RHS में, तो माइनस का 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सजाती राशि y की टर्म लिख ली, माइनस y। अब प्लस के 14 को हमें पक्षांतर करना है। ये प्लस का होता है, आपको अच्छी तरह पता है, इसके सामने कुछ नहीं है तो ये प्लस का है। अब प्लस का 14 जब RHS में जाएगा तो पक्षांतर होने पर चिन्ह चेंज कर लेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसका विशेष ख्याल रखना, पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये 4 तो सिमिलर रहेगा आपका। अब प्लस का 14 इधर आएगा तो प्लस का 14 माइनस का 14 हो जाएगा, क्योंकि ये पक्षांतर हो गया। यहाँ पर आप देखें, राइटिंग वर्क में लिख भी सकते हैं, आपने क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया, तो पक्षांतर लिख देंगे आप पक्षांतर करने पर। तो यहाँ पर आपने पक्षांतर कर दिया अकेला। अब ये इन्वर्टेड कॉमा के एरो लगा सकते हैं आप जब बीच में बराबर चल रहा हो। तो अब आगे प्रक्रिया बढ़ाएं, तो माइनस का बाय और माइनस का 2y हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का रहता है। और यहाँ प्लस माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह रहता है, तो -14 में से प्लस का 4 जाएगा तो 10 बचेगा, लेकिन 14 बड़ी संख्या और उसके सामने माइनस है तो माइनस का 10 बचेगा। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह जरूर लगाना, प्लस माइनस हुआ, बड़ी संख्या का चिन्ह रहा। अब माइनस कैंसिल कर देंगे आप, तो इस तरह से 2y बराबर आपका 10 बचा, माइनस आपने कैंसिल कर दिया। गुणांक भागित में जाएगा तो ये 2 10 के बटे में चला जाएगा। ये 2y, इनका बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणांक कहलाता है। 2y मतलब 2 × y, तो बटे में जाता है RHS इसके, 10 के बटे में 2 जाएगा और कट जाएगा, फिर 2 पंजे 10, तो y बराबर आपका आया 5, 2 पंजे 10। मैं आपको काट नहीं रहा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, आप समझ लें, 2 पंजे 10, तो y बराबर 5 होगा इस तरह से। तो अब जो y का मान आया ना, ये आपको समीकरण 3 में पुट करना है। ये प्रक्रिया आप अच्छी तरह समझ लें। तो अब जो फाइनली y का मान निकल के आया, अब इसको कहाँ पुट करना है, समीकरण 3 में। तो लिख देंगे राइटिंग वर्क में, y का मान समीकरण, ये आपका 3 रहता है, इसमें पुट करने पर, समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, ये राइटिंग वर्क में आप लिख सकते हैं, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर। तो आप समीकरण 3 को नोट कर सकते हैं, x बराबर 14 - y, ये था आपका समीकरण 3। अब अकेला y को हटाकर y का मान लिख देना आपको। तो यहाँ पर x आपका जो का तो बराबर जो का तो 14 जो का तो माइनस का चिन्ह जो का तो अकेला y का मान हटाकर y का मान 5 रख दिया आपने। x बराबर आपका निकल के आया 14 में 5 गए 9। तो इस तरह से आपने प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकाल लिए, अतः लिख देंगे, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। ये समीकरण निकाय के हल हुए आपके, अतः x बराबर 9 पाया आपने, y बराबर 5। ये समीकरण निकायों के हल हैं, ये लिख देंगे आप। इस तरह से आप आगे के सवाल भी इसी प्रकार हैंडल कर सकते हैं। समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालना है, फिर सेकंड में उसको रखना है और फिर जो मान आता है उसको थर्ड में पुट कर देना है। ये पूरी प्रक्रिया प्रतिस्थापन विधि में होती है, जिससे हम समीकरणों का निकायों का सॉल्यूशन करते हैं। आप सभी बच्चों को इस सवाल का रिवीजन करना है तथा एक सवाल हम SW में देते हैं, उसको आपको करना है।